मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। जेडीएस के घर में उस्ताद शागिर्द की जंग जोरों पर। जेडीएस बीजेपी दोस्ती के बाद नाराज सीएम इब्राहिम को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेगौड़ा, पहले राज्य अध्यक्ष तो फिर पार्टी से ही निकालने वाले पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा को ही आज सीएम इब्राहिम ने नया झटका देते हुए राष्ट्रीय जनता दल सेकुलर की एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स के बीच जेडीएस राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे देवेगौड़ा को ही हटाकर केसी नानूर को नया जेडीएस सेकुलर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर सेकुलर ही हमारी आत्मा है, इसको हम मिटने नहीं देंगे। जेडीएस के सेकुलर की पहचान को बरकरार रखने हम इलेक्शन कमीशन से शिकायत करेंगे। अब जेडीएस पार्टी बाप बेटे की मनमानी पार्टी नहीं, हम सब की सेकुलर पार्टी है। इसको लेकर कानूनी लड़ाई भी लड़ने की बात कही। सीएम इब्राहिम ने अपने सियासी उस्ताद के बीजेपी से दोस्ती के बाद नाराज सेकुलर पार्टी को बचाने में लगा है ये शागिर्द। स्कूल के बाद अब राज्य भवन में बम की धमकी का कॉल। कल रात 11:30 पर राज्य भवन को बम से उड़ाने के अनजान फोन कॉल के बाद पुलिस की नींद उड़ाने वाले इस फोन कॉल पर जब राज्य भवन की तलाशी की गई तो ये फोन कॉल झूठा होने की बात सामने आने से फोन करने वाले व्यक्ति की तलाशी में जुटी पुलिस। मामला विधानसौदा पुलिस स्टेशन में दर्ज। आखिर मकसद क्या है इस तरह की धमकियां देकर समाज में आतंक फैलाने वालों का, ये तो पकड़े जाने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। चैलेंजिंग स्टार दर्शन को बड़ी राहत। महिला को दर्शन के घर का कुत्ता काटने का मामला चार्जशीट में जांच के बाद यह साबित हुआ कि इस मामले में दर्शन की कोई भूमिका नहीं थी। महिला की वकील अमिता जो दर्शन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी पुलिस थाना में, अब दूसरे व्यक्ति पर कत्ल के मामले की धारा लगाने की जिद पर अड़ी है। वकील जांच के दौरान दर्शन मामले के वक्त घर पर ही नहीं थे। मोबाइल की सीडीआर के अलावा सीसीटीवी और कई तरह की जांच में साबित हुआ है कि दर्शन उस वक्त घर पर नहीं थे, इसीलिए चार्जशीट से दर्शन का नाम निकालकर बड़ी राहत दी है राजराजेश्वरी नगर पुलिस ने। बेटे से प्यार करने वाली लड़की के घर परिवार का हमला। ये गैर इंसानी अमानवीय घटना बेलगाम के गांव वंटमुरी में हुई है, जहां प्यार करने वाले लड़के के साथ जाने वाली लड़की और उसकी मां को बरहना करके जुलूस निकालकर खंबे से बांध के बेइज्जती करने का गंदा मामला, जिसकी आवाज सेशन में भी उठाई गई। होम मिनिस्टर भी इस मजलूम परिवार को मिलकर दिलासा दिया। उसके बाद लड़के के माँ बाप के अलावा इस वारदात में शामिल 7 और आरोपियों को पकड़कर अदालत में पेशी के बाद जेल के अंदर डाल दिया। पुलिस ने लड़की का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। बूढ़े लोग ही इनका टारगेट। इंश्योरेंस के नाम पर करोड़ों का धोखा। बूढ़े और रिटायर्ड लोगों को टारगेट करके इंश्योरेंस के नाम पर करोड़ों के धोखे का मामला सीसीबी पुलिस ने किया पर्दाफाश। इंश्योरेंस कंपनी के नौकर ही हैं पति और पत्नी जो करते थे ये धोखाधड़ी का काम। घर चलाने में कमाई कम पड़ने से अपनाया गलत रास्ता। 10 साल बाद मिलने वाला इंश्योरेंस का रुपया 1 ही साल में मिलने का देते थे झांसा। 1000 से ज्यादा लोगों से 4 करोड़ का रुपया किया है खाकर अब तक हजम। बेंगलुरु सीसीबी पुलिस की कार्रवाई के बाद बने हैं ये धोखेबाज पुलिस के मेहमान। क्या मिल पाएगा बुढ़ापे का सहारा बनने के लिए अपना रुपया खोने वालों को इंसाफ? आप भी बचिए ऐसे जालसाजों से, क्योंकि आपके जिंदगी भर का है ये कमाया हुआ। 25,000 की बाइक पर 255 केस हैं दर्ज। बाइक और कार सवारों के लिए चेतावनी, ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वाले देखिए ये न्यूज। बाइक है 25,000 की मगर 255 केस हैं दर्ज। 255 केस का कुल जुर्माना हुआ 1,34,000। बेंगलुरु के जयनगर का रहने वाले के खिलाफ है ट्रैफिक रूल्स तोड़ने के पूरे 255 केस दर्ज।
10,000 का जुर्माना भरने के बाद बाकी के जुर्माने के भी जल्द भरने की बात कही जयनगर ट्रैफिक पुलिस ने, जिसमें बिना हेलमेट के अलावा सिग्नल जंप के हैं बाकी के पूरे मामले। व्यक्ति से लंबी जुर्माने की बिल आप भी देखिए स्क्रीन पर। बेंगलुरु इतिहास में पहली बार सीज किया गया तालाब। बेंगलुरु के बाहरी इलाका आनेकल में रहे हेन्नागारा तालाब, जिस पर गैरकानूनी कब्जा जमा कर जिगनी नामी कंपनी कर रही थी मिट्टी और पत्थर डालकर बंद करने का काम, जिसकी जानकारी मिलते ही तहसीलदार और पुलिस ने मिलकर किया तालाब को ही सीज। अब तालाब के चारों तरफ सरकारी सील, यहां पर जाने के तमाम रास्ते बंद करके कार्रवाई की तैयारी में हैं अधिकारी। तालाब पर कब्जा और बंद करना गैर कानूनी है, जिसका नतीजा हम सब देख रहे हैं। मौसम में हो रही तब्दीलियां, शायद इतिहास में पहली बार किसी तालाब झील को ही सीज किया है अधिकारियों ने। बेटे की नौकरी मंगलसूत्र देकर मां फंसी जाल में। बेरोजगारी का फायदा उठाने के लिए कुछ गैंग और लुटेरे धोखाधड़ी और जालसाजी से ऐसे मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं जो इस पूरे साजिश से अनजान होते हैं। ऐसे ही एक मामले को लेकर बेंगलुरु के पिनिया पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है, जहां बेटे को सरकारी नौकरी दिलवाने के जाल में फंसकर एक मां बेटे और बहन की बेटी के नौकरी के लिए अपने सुहाग की निशानी मंगलसूत्र दे दिया। गायत्री कॉलोनी की महिला ने, जिसको भरोसा दिलवाने के लिए संतोष नामी धोखेबाज ने 5 लाख की डिमांड करते हुए झूठे सेंट्रल गवर्नमेंट के आईडी कार्ड और सील के साथ अपॉइंटमेंट लेटर भी दिखाया था धोखेबाज ने। अयप्पा स्वामी का लिबास पहनकर दिन दहाड़े डकैती करने वाले लुटेरे गिरफ्तार। कोलार तालुका टोटली गांव के पास पवित्र अयप्पा स्वामी मालाधारी का अवतार पोशाक पहनकर दिन दहाड़े बाइक और कार सवारों को ड्रॉप करने के बहाने आंध्र प्रदेश के रहने वाले लुटेरों को पुलिस के हवाले किया। गांव के लोगों ने पकड़कर जो बाइक और कार सवारों को ड्रॉप करने के नाम पर अनजान जगह ले जाकर इनके सामान और रुपया लूटा करने वाले लुटेरे पवित्र पोशाक पहनकर किया करते थे ये अपवित्र काम। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।